नमस्कार। स्टैंडर्ड 10th विषय हिंदी, बूढ़ी काकी, पाठ क्रमांक 10। इस पाठ के वीडियो भाग 1 में हम बूढ़ी काकी की दयनीय स्थिति, घर में होने वाले तिलक समारोह के उत्सव की तैयारियां, रूपा की व्यस्तता, रूपा द्वारा बूढ़ी काकी को खाने के लिए झिड़कना, बूढ़ी काकी का पश्चाताप और फिर खाने के लिए बिन बुलाए दावत में पहुंचने तक का अध्ययन कर चुके हैं। आइए इस वीडियो भाग 2 में कहानी का आगे का अध्ययन करें। शुरू करते हैं। आदर्श वाचन, कठिन शब्दार्थ और पाठ की व्याख्या। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था। चटकारना अर्थात स्वादिष्ट वस्तु खाते समय जीभ को तालू से लगने से होने वाली आवाज। परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। संकोच अर्थात लज्जा या शर्म करना। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। रेंगना अर्थात धीरे धीरे चलते हुए, खिसकते हुए पहुंचना। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है? प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक ने वर्णन किया है कि खाना खाते खाते मेहमानों के सामने ही बूढ़ी काकी रेंगते हुए खाना खाने के लिए पहुंच जाती है, जहां मेहमान उन्हें बड़ी ही तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हैं और पूछते हैं कि यह बुढ़िया कौन है। उन्हें बहुत ही दयहीन नज़रों से देखते हैं। आगे देखिए, यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपटकर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपककर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। निर्दयी अर्थात दया रहित, कठोर हृदय वाला। भगोड़ा अर्थात भागा हुआ या डरपोक। कर्जदार जिसने कर्ज लिया हुआ हो। टेटुआ गला। निर्लज्जता मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। निर्लज्जता अर्थात बेशर्मी। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा ना आई। हत ज्ञान अर्थात बेसुध या संज्ञाहीन। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। इस परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि पंडित बुद्धिराम और रूपा उनके इस कार्य पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि वे बिना बुलाए ही खाना खाने के लिए मेहमानों के सामने पंगत में पहुंच गई थी। उनके इस कार्य के कारण पंडित राम और रूपा दोनों ही बहुत क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में उन्हें उनकी कोठरी में छोड़ आते हैं और साथ ही खाने के लिए भी नहीं पूछते। सभी मेहमान चले जाते हैं। केवल जो लाडली है, जो बुद्धिराम की सबसे छोटी बेटी है, उसे ही काकी के ऊपर तरस आ रहा था। वही काकी के लिए कुड़ रही थी कि उन्हें अभी तक किसी ने भी खाने के लिए नहीं पूछा। आगे देखिए, लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी। झुंझलाना अर्थात खींचना या चिढ़ना।
यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी। उसने गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। पिटारी ये बांस की बनी हुई एक डब्बी जैसा एक बर्तन सा होता है। डब्बी का बांस से बना हुआ एक डब्बे की शक्ल जैसा कोई पात्र होता है, कोई पॉट होता है। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। अधीर अर्थात उतावला हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी। पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी। मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडी की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। अब इस परिच्छेद में लेखक ने वर्णन किया है कि लाडली जो बुद्धिराम की सबसे छोटी बेटी है, वह अपने माता पिता के द्वारा काकी के प्रति किए गए व्यवहार से बहुत दुखी है। उसे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता है कि वे क्यों नहीं उसको भरपेट खाने के लिए देते, काकी को भरपेट खाने के लिए क्यों नहीं देते हैं। वह अपने हिस्से की पूड़ियाँ छिपा कर रख लेती है ताकि सबके सो जाने के बाद वह काकी को अपने हिस्से की पूड़ियाँ खाने के लिए दे सकें। इसमें बड़े लोगों की अपेक्षा एक छोटी बच्ची के मन में बड़े बूढ़ों के लिए जो आदर सम्मान या जो दया की भावना है उसका वर्णन लेखक ने किया है। आगे देखिए। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? अब यहाँ लाडली बुद्धिराम की जो सबसे छोटी बेटी है वो चुपचाप काकी के पास जाकर उन्हें पूड़ियाँ खाने के लिए देती है। काकी भूखे होने के कारण झटपट सब पूड़ियाँ खा जाती है, लेकिन फिर भी काकी की भूख शांत नहीं हो पाती। आगे देखिए। जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, इसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। उन्हें निकालकर वे खा गईं। बार बार होठ चाटती थीं, चटखारे भरती थीं। थोड़ी सी पूड़ियाँ काकी की भूख को शांत नहीं कर सकीं, बल्कि उन पूड़ियों ने काकी की भूख को और भी भड़का दिया। जिस तरह से जब थोड़ी सी वर्षा, भरी गर्मी में जब थोड़ी सी वर्षा होती है, बारिश होती है, तो बारिश की जो बूंदें हैं वो गर्मी को और भी भड़का देती हैं। ठंडक देने के स्थान पर गर्मी और भी बढ़ जाती है। उसी प्रकार उन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की भूख को और भी ज़्यादा भड़का दिया था। वे और खाना चाहती थी। डब्बे को टटोल कर जो छोटे छोटे टुकड़े खाने पूड़ियों के पड़े थे वो सब खा जाती हैं। बड़ा ही दयनीय स्थिति का वर्णन बूढ़ी काकी का इस परिच्छेद में किया गया है। आगे देखिए। हृदय मसोच रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। संतोष सेतु सब टूट जाता है, तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदान्ध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली,
मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। देखिए कितनी ही दयनीय स्थिति का वर्णन इस परिच्छेद में किया गया है। काकी सुबह से भूखी है, जिन्हें खाने के लिए किसी ने भी नहीं पूछा, और लाडली के द्वारा दी गई पूड़ियाँ काकी की भूख को और भी ज़्यादा भड़का देती हैं। काकी अपनी भूख से बहुत परेशान हैं और वे और खाना खाना चाहती हैं, लेकिन मन मसोस के रह जाती हैं और अंत में लाडली से रिक्वेस्ट करती हैं, निवेदन करती हैं कि वह उसे वहाँ ले जाए जहाँ पर मेहमानों ने बैठकर खाना खाया है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे क्यों उस स्थान पर जाना चाहती थी। आगे देखिए, लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पतलों के पास बैठा दिया। दीन शुद्धातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। और दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, और जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं, बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थीं। बड़ा ही दयनीय वर्णन लेखक ने बूढ़ी काकी की स्थिति का किया है कि लाडली बेशक उनका अर्थ उनके बुलावे का ले जाने का अर्थ नहीं समझ सकी कि क्यों बूढ़ी काकी उस स्थान पर जहाँ जाना चाहती हैं जहाँ मेहमानों ने खाना खाया, लेकिन जब वहाँ ले जाती है तो देखती है कि किस तरह से बूढ़ी काकी मेहमानों के द्वारा खाए गए झूठे पतलों में से झूठा खाना उठा कर बचा खुचा खाना उठा कर खा रही हैं। आगे देखिए, ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के पास इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। लेखक इस परिच्छेद में कहते हैं कि अचानक रूपा की रात को आँख खुलती है और अपनी बेटी को जब वह अपने पास नहीं पाती तो वह इधर उधर देखती है कि उसकी बेटी कहाँ गई, और तभी उसकी नज़र जाती है कि रूपा एक कोने में चुपचाप खड़ी है और उसके पास ही बूढ़ी काकी झूठी पतलों में से झूठा खाना उठा कर खा रही हैं, और यह देखकर वह सन्न रह जाती हैं, जिसके लिए वह ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो गया है और इस पाप की सज़ा भगवान उन्हें या उनके बच्चों पर सज़ा ना दें। ताकना का अर्थात है देखना, झूठे अर्थात खाकर छोड़ा गया खाना, सन्न रह जाना अर्थात भौचक्का रह जाना, शोक में अर्थात शोकपूर्ण, ग्रास अर्थात निवाला या कौर, निकृष्ट अर्थात नीच या हीन, प्रतीत मतलब जान पड़ना, आपत्ति अर्थात संकट, सम्मुख अर्थात सामने, अधर्म जो धर्म के विरुद्ध हो।
गगन अर्थात आकाश, सत्यानाश अर्थात सर्वनाश हो जाना। आगे देखिए, रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी ना दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ। प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो, निर्दयी जिसमें दया ना हो। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति अर्थात दुर्दशा। और मेरे कारण हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है। चूक होना अर्थात भूल या गलती। मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया। मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। बदौलत अर्थात जिसके सहारे है, जिसके द्वारा। असहाय अर्थात बेसहारा, जिसकी कोई सहायता करने वाला ना हो। इस परिच्छेद में रूपा को अपने कृत्य पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जिसके कारण उसे इतना वैभव प्राप्त हुआ, वही स्त्री को, उसी व्यक्ति को उसने खाने के लिए भी नहीं पूछा। जिस समारोह में सैकड़ों लोग खाना खाकर चले गए, उस गृह स्वामिनी को उन्होंने आज के दिन भी भूखा रखा। उसे अपने इस कृत्य पर, अपने इस कार्य पर बहुत ही ग्लानि महसूस हो रही है और भगवान से वह क्षमा प्रार्थना कर रही है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूलकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। इस परिच्छेद में लेखक ने रूपा को उसकी गलती का एहसास कराया और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जाकर भंडारघर से पूरी थाली में सारा खाना परोसकर बूढ़ी काकी के लिए लेकर आती हैं और बूढ़ी काकी को खाना खाने के लिए कहती हैं। साथ ही काकी से क्षमा प्रार्थना करती हैं कि मेरे इस भूल के लिए मुझे क्षमा कर दें। और आप अब बूढ़ी काकी भी उसकी गलतियों को क्षमा कर देती है, एक बच्चे के समान रूपा की गलतियों को माफ़ कर देती हैं और सब भूल भाल कर खाना खाने के लिए, आनंद से खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं और अपने मन से रूपा और रूपा के परिवार को अच्छी इच्छाएं, आशीर्वाद देती हैं। इस प्रकार से इस पाठ में लेखक ने बूढ़ी काकी की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है, जिन्हें परिस्थितिवश मजबूरी में अपनी पूरी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को सौंपनी पड़ी है और खुद उसकी दया पर जीना पड़ा है। कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। ये कठिन शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिख के फिर जो नोट्स दिए जाएंगे उसके बाद नोट्स को कंप्लीट करना है। सिसकना अर्थात सिसकी भरकर रोना। कुल्ली करना अर्थात मुंह साफ करके उसमें पानी लेकर फेंकने की एक क्रिया होती है। अनुराग, प्रेम या प्रीति। भगोड़ा अर्थात भागा हुआ। मुहावरे देखिए, गला फाड़ना अर्थात शोर करना या चिल्लाना। कलेजे में हुक उठना अर्थात मन में वेदना उत्पन्न होना। इसके अलावा भी और कई मुहावरों का प्रयोग इस पाठ में हुआ है, जैसे सब्ज बाग दिखाना, बड़े बड़े झूठे वादे करना, जिसका अर्थ है गला फाड़ना अर्थात शोर करना, चिल्लाना। लाले पड़ना अर्थात किसी चीज़ के लिए तरसना। कलेजे में हुक उठना, बताया आपको, मन में
वेदना उत्पन्न होना या मन में दुखी होना, कलेजा पसीजना, दया आना, हृदय सन्न रह जाना, घोर आश्चर्य में डूब जाना, छाती पर सवार होना अर्थात सामने अड़े रहना, पानी उतर जाना अर्थात बेइज्जत होना, उबल पड़ना, क्रोधित होना, होंठ चाटना, कोई स्वादिष्ट पदार्थ और ज़्यादा खाने की इच्छा करना, ये सभी मुहावरे और उनका अर्थ है। अच्छी तरह से आप इस स्टोरी को, इस कहानी का बार बार वाचन करें, उसको समझें, कठिन शब्दार्थ और मुहावरों का अध्ययन करें और आगे दी जाने वाली एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में लिखें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।